सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीक न्यू डे। आज मंडे है तो बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6:30 हो गए अभी। बट रीज़न मेरा 6:30 रिकॉर्ड करने का ये था कि मार्केट सुबह से चौपी थी, मतलब ऑलमोस्ट कितना बजे तक, पोस्ट लंदन 1 डेढ़ घंटे तक ये साइडवेज थी। देन उसका इसने मोमेंटम दिया अपसाइड, पर्टिकुलरली बिटकॉइन के लिए। गोल्ड कम्प्लीटली साइडवेज ओपनिंग के बाद साइडवेज एज इनके ड्रिफ्ट कर रहा है अपसाइड के लिए। सो थोड़ा क्लियर कुछ है नहीं डायरेक्शन। बट अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बिटकॉइन के लिए क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि कहाँ पे थी वो, ये थी क्या? नहीं, ये वाली वीडियो नहीं थी वो। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाली थी, वीकली एनालिसिस वाली थी। हाई तो ट्रेडर्स, इसमें मैंने वेलकम आपको बैक टू बताया था दी। कि जो बिटकॉइन का है, बिटकॉइन में ये वाला लेवल बताया था मैंने आपको। ये लोड हो जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन मैंने आपको ये लेवल बताया था। ये डेली का एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, एक अगर यहाँ आपको पे एक दिख रहा होगा सपोर्ट यहाँ पे। बना रही है ये डेली का डेली एक का। फेयर वैल्यू गैप है, तो आई थिंक ये सो देखो। ये वाला, ये डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। और मैंने बोला था मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा अनलेस प्राइस यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता, एंड देन प्राइस कैन वीक एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप तक, एंड देन वी कैन मूव हायर। अगर आप ये मेरी वीडियो दो लास्ट दिन का अगर पार्ट यहाँ देखना, साइडवेज रहता है मैंने बोला था देन ये मंडे दो ट्यूसडे दो में दिन यहाँ तक अपनी सस्टेन करेगा, नेक्स्ट। एंड ये जो एरिया टैप करेगा ये 74 76 ऐसे करेगा टैप। तो ऑलमोस्ट ने 75 500 का लो मारा था, एंड वही जो एग्जैक्टली मैं चाहता था वैसा हुआ है। प्राइस ने यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी आउट करी, एंड देन उसके बाद मूव दिया। थोड़ा मेरे को डाउटफुल था क्योंकि अगर आप देखो ना, इसने यहाँ पे स्वीप मारा, देन यहाँ लिक्विडिटी बनाई, नीचे की तरफ यहाँ स्वीप मारा, देन इसके ऊपर गया। तो ये इम्पल्सिव मूव नहीं है, तो वो मेरा थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड अभी भी है कि प्राइस वैसा बुलिश इतना मूव नहीं कर रहा है। तो थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए। तो मेरा एक कंसर्न इसमें ये है कि अभी क्या प्राइस नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि लास्ट देखो 130 मतलब 630 कैंडल ओपन हो चुकी है 1 आवर। तो अपने को एक चीज़ देखनी है कि प्राइस मेरे को यहाँ देखना है कि विदाउट ये हाई टेकआउट, क्या ये जो 15 मिनट की आपको दिख रही है 645 वाली कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन करती है ना, तो आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ। एंड प्राइस सीधा आएगा ये लो के लिए, बहुत एग्रेसिवली मेरे हिसाब से, क्योंकि जिससे आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्डअप हुई है, इट कैन कम डाउन टू लाइक एग्रेसिवली यहाँ पे ये टैप करने के लिए, ये सारी लिक्विडिटी के लिए। बट क्योंकि 6:45 पे ये 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी, तो नेक्स्ट 15 मिनट इसी पे सपोर्ट लेके इट कैन गो अपसाइड, अगर एक्चुअली यूएस सेशन में बाइंग जानी है। तो ये मेरा कंसर्न है कि ओपनिंग के बाद यहाँ पे ठीक है जो भी इसने किया अपना, यहाँ पे साइडवेज हुआ फिर पुलिश मोमेंटम दिया, बट आई हैव टू बी ओपन टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर सकता है, ट्रिक कर सकता है कि अग्रेसिव सेलिंग में आ रहा है बट यहाँ पे सपोर्ट लेके भाग जाए ऊपर, या क्या करे प्राइस इसके इन्वर्जन पे वी विल शॉर्ट। तो बोथ साइड का प्लान रेडी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं प्लान कर रहा हूँ बिटकॉइन में। गोल्ड में, गोल्ड का मेरा मन नहीं कर रहा बाइंग का, जो ऐसा दिख रहा है प्राइस एक्शन। तो थोड़ा वेट करते हैं, मे बी फिर ये साइडवेज ही रहे गोल्ड आज यहाँ पे, तो फिर बिटकॉइन में ट्रेड नहीं लेंगे। तो बट गोल्ड भी अगर आप देखो तो गोल्ड मैंने आपको बोला था कि मैं क्या चाहता था कि डेली की कैंडल धीरे धीरे करके नीचे ड्रिफ्ट करे, बट ये ऊपर ड्रिफ्ट कर रही है। तो आई थिंक सो हाई चांसेस है कि जैसा ड्रिफ्ट कर रही है तो 1000 पीपी ऊपर भी मार दे, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से अगर आप देखो कितना ऊपर है, ऑलमोस्ट 600 पीपी ऊपर चल रहा है। तो बिट गोल्ड में कुछ खास मेरे को मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में, अगर ऐसा साइडवेज मोमेंटम करते हुए ड्रिफ्ट करता जाए। देन मैं बिटकॉइन में आई वुड रैदर लॉन्ग ट्रेड पकड़ना चाहूँगा। सीधा यहाँ से अगर ये लॉन्ग मिला तो 4300, वरना अगर ये सब अपना इनवैलिडेट कर देता तो इसके इन्वर्जन पे अपन शॉर्ट कर देंगे। तो ये प्लान है बिटकॉइन में। तो क्लियरली गोल्ड में आई थिंक सो ड्रिफ्टिंग पे लॉन्ग उठाना पड़ेगा, बट आई थिंक सो एक बताओ क्या कुछ सीन क्या हो सकता है गोल्ड में ना, ऐसा कुछ एक नेगेटिव कैंडल है उसके बाद अगर बाउंस आता है ना, वो बाउंस पकड़ना चाहिए अपने को, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये पूरा रिवर्स कर सकता है डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं। गोल्ड इतना बुलिश नहीं दिख रहा है, क्योंकि जाएंगे गोल्ड और बिटकॉइन तो दोनों इकट्ठे जाएंगे अप साइड के लिए। अगर पुल बैक लेंगे तो दोनों ही मतलब टुगेदर पुल बैक लेंगे, तो आई थिंक सो पुल बैक आ सकता है, बट वी हैव टू बी अवेयर ऑन बोथ साइड। सेम मैंने बिटकॉइन का बता दिया बुलिश मतलब बियरिश कैसा प्लान बन सकता है। एंड गोल्ड के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर एकदम नेगेटिव कैंडल बनती है उसका रिवर्स करती तो बाइंग, वरना थोड़ा मैंने तो जो आपको वीकली बताया मैं नेगेटिव ही देख रहा हूँ गोल्ड को। तो ठीक है, जो होता है मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा, यहाँ पे अपडेटेड रहना। यहीं पे मैं अपडेट करूँगा कि अगर कुछ चेंज इन प्लान्स होते हैं, वरना मैं गोल्ड को फिर अपसाइड के लिए देखेंगे एटलीस्ट 47 74 के लिए, वरना अगर कुछ भी नेगेटिव बनता है एंड कंटिन्यूशन आती है विल शॉर्ट टिल रफली 45 50 के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पिप के लिए, 1200 पिप के लिए। तो ठीक है, रैप अप करते वीडियो को, कल मिलते हैं। जो भी ट्रेड्स वगैरह होंगे मैं बता दूंगा। अभी कोई ट्रेड नहीं लिया मैं, अगर आप देखो तो। बाकी यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा, तो यहाँ पे अपडेटेड रहना। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।